बिहार के उप मुख्यमंत्री का 5 देश रत्न मार्ग एक ऐसा बंगला है जिसमें जब कोई रहने आता है तो सियासत तेज हो जाती है। दरअसल इस बंगले में अब तक जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है और यही कारण है कि ये बंगला हर वक्त सियासी चर्चा में आ जाता है। इस वक्त हम 5 देश रत्न मार्ग के बंगले के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि शायद इस बंगले में रहने आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका वास्तु ठीक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी शायद डर गए हैं। दरअसल इस बंगले के इतिहास की बात की जाए तो 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उस दौरान नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे और ये बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया था, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली और 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर जब पाला बदला और एनडीए के साथ आए तो उनके सबसे पुराने सहयोगी और उनके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बने दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी को ये बंगला आवंटित हुआ और उस दौरान इस बंगले को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी कि महंगे महंगे चीज़ तेजस्वी यादव ने इस बंगले में लगाए हैं। तेजस्वी यादव के जाने के बाद अब सुशील मोदी को ये बंगला आवंटित हुआ तो 2020 के बाद सुशील मोदी से सिर्फ ये बंगला और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं बल्कि उनको बिहार के ही सियासत से दूर कर दिया गया। एनडीए की सरकार भले ही 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बनी, लेकिन सुशील मोदी वापस से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को रिपीट नहीं कर सके और तारकिशोर प्रसाद को ये बंगला आवंटित उप मुख्यमंत्री के नाते किया गया। बात की जाए तो 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ एक बार फिर इस बंगले में उप मुख्यमंत्री के नाते तेजस्वी यादव रहने आ गए और 17 महीने तक महागठबंधन की जो सरकार चली उसमें इसी बंगले में तेजस्वी यादव रह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारा और बिहार में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही 1 नंबर के उप मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सम्राट चौधरी को ये बंगला आवंटित किया गया है। जैसे ही ये बंगला आवंटित हुआ उसके बाद फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या कोई खेल बिहार में होगा। सम्राट चौधरी ने विजयदशमी के दिन इस बंगले में प्रवेश किया है और उनसे सवाल भी पूछा गया था कि सम्राट चौधरी जी ये बंगला मनहूस है, क्या आप कार्यकाल पूरा करेंगे। तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि दोबारा उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनना। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब इस बंगले में बाउंड्री उठाई जा रही है, बंगले का दशा बदला जा रहा है, तो क्या सम्राट चौधरी समझते हैं कि इस बंगले में आने के बाद उनकी कुर्सी जा सकती है। देखिए तस्वीर, जहां इस बंगले का जो दरवाज़ा सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है दक्षिण की दिशा में, उसे बंद किया जा रहा है और अब इस बंगले में सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य मार्ग होगा जो देश रत्न मार्ग की तरफ खुलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो वो इसी दरवाजे से अंदर जाया करते थे क्योंकि यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर उनकी माँ राबड़ी देवी का सर्कुलर रोड पर ही आवास है। मायने कई हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बंगले में प्रवेश करने के साथ ही सम्राट चौधरी को डर सता रहा है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।